है डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर 1 पहले चैप्टर में मौजूद टॉपिक डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन 5 किंगडम। नाइन्थ क्लास के पहले चैप्टर का ये टॉपिक है, ये हम करने जा रहे हैं। इन पास्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। पुराने ज़माने में, माजी में, पास्ट में ऑर्गेनिजम्स के 2 बड़े ग्रुप्स हुआ करते थे, एनिमल्स और प्लांट्स, यानी जानवर और पौधे। लेकिन इन 1969 में एक साइंटिस्ट जिसे रॉबर्ट वेटेकर कहते हैं, उसने ऑर्गेनिजम्स को, तमाम जानदारों को 5 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया था। पहला जो ग्रुप है वो है प्रोकैरियोट्स। पहला ग्रुप है प्रोकैरियोट्स। इसमें सिंपल ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, जिनको प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है। और इनको प्रोकैरियोट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर, इनके सेल्स के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होता, यानी इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है। इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होने की वजह से, आधा अधूरा न्यूक्लियस होने की वजह से इनको प्रोकैरियोट्स का नाम दिया गया और इनका ग्रुप अलग किया गया। और इस ग्रुप में रखा गया बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और दूसरा जो ग्रुप है वो कहलाता है प्रोटिस्टा। दूसरा ग्रुप प्रोटिस्टा कहलाता है। इसमें सिंपल यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर को रखा गया, यानी यकखुलवी और कसीर खुलवी, यानी कि एक सेल से बने हुए सिंपल ऑर्गेनिजम्स को और बहुत से सेल से बने हुए सिंपल ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी कहलाए जाते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इसीलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इनके सेल के अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनेलीज जिनकी एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, कंप्लीट मेम्ब्रेन होती है, उनको हम मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं। जैसे कि अमेबा है, पैरामेशियम है। ओके, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल्स में मौजूद न्यूक्लियस कंप्लीट हो और उनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज कंप्लीटली पाए जाते हों, जैसे अमेबा है, पैरामेशियम। अमेबा और पैरामेशियम को प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया, प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा गया। और तीसरा जो ग्रुप है वो है फंगाई। फंगाई कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं लेकिन प्लांट लाइक होते हैं, प्लांट्स की तरह दिखते हैं, लेकिन इनमें क्या नहीं होता? क्लोरोफिल नहीं होता। ओके, प्लांट लाइक होते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी बिना पर इनको हीट्रोट्रोफ्स कहते हैं। और हीट्रोट्रोफ्स ऐसे जानदारों को कहते हैं जिनमें क्लोरोफिल ना हो और जो अपनी खुराक खुद ना बना पाए, यानी अपनी खुराक खुद तैयार ना कर पाए, उनको हम हीट्रोट्रोफ्स कहते हैं। ओके, ये क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं फूड के लिए, खुराक के लिए, फूड के लिए, यानी खुराक और ग़िज़ा के लिए ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं, यानी अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं, खुद नहीं बना पाते, इसीलिए इनको हीट्रोट्रोफ्स कहते हैं। जैसे मशरूब है और राइजोपस, ठीक है, मशरूब और राइजोपस ये फंगाई किंगडम में रखे गए हैं, फंगाई ग्रुप में रखे गए हैं। और चौथा प्लांटिया, सिंपल। ऑल मल्टी सेलुलर प्लांट्स, जितने भी मल्टी सेलुलर जो प्लांट्स है, ठीक है ना, कसीर खुलवी पौधे हैं, वो सब के सब किंगडम प्लांटिया में रखे गए हैं। ओके, इनका एक अलग ही मतलब इन प्लांट्स का जो है ना, प्लांट्स जो होते हैं, इनका एक अलग ही ग्रुप बनाया गया है। दे ऑल आर ऑटोट्रोफ्स। ये सब के सब क्या है? ऑटोट्रोफ्स। हीट्रोट्रोफ्स ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। इसके बरक्स जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ऑटोट्रोफ्स ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर पाते हैं, खुद तैयार करने की सलाहियत रखते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, ठीक है। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, वही बात। दे हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इनमें क्लोरोफिल की मौजूदगी होती है, जिसकी बिना पर इनको ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी खुराक खुद तैयार कर पाते हैं। ओके, जैसे एप्पल है, मैंगो, ईटीसी, तमाम जितने भी प्लांट्स है वो प्लांटिया किंगडम में रखे गए। और पांचवा और लास्ट जो किंगडम है वो है ग्रुप, जो है ग्रुप है वो एनिमेलिया है। एनिमेलिया किंगडम भी आप कह सकते हो, एनिमेलिया ग्रुप भी कह सकते हो। तमाम जो एनिमल्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसान के साथ साथ जितने भी जानवर हैं, वो सब के सब इस किंगडम में, इस ग्रुप में रखे गए हैं। ओके, और ये सब के सब क्या है? हीट्रोट्रोफ्स। हीट्रोट्रोफ्स क्यों है? क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार
नहीं कर पाते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं खुराक और ग़िज़ा के लिए, अपने फूड को दूसरों से हासिल करते हैं, अपनी ग़िज़ा को, अपनी खुराक को दूसरों से हासिल करते हैं, इसीलिए इनको हेटेरोट्रॉफ्स कहा गया है। जैसे मैन, मंकी, फिश वगैरह, ये सब के सब जो एनिमल्स और ह्यूमंस, ये सब के सब एनिमेलिया किंगडम में रखे गए हैं। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ह्यूमंस, इंसानों को कौन से ग्रुप में रखा गया है, तो आप लोगों का जवाब क्या होना चाहिए? किंगडम एनिमेलिया, ग्रुप एनिमेलिया। ओके।